नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 से राहु देव राशि बदलेंगे, केतु देव राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में जाएंगे। यह राशि बदलना आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राशि मंडल स्पष्ट कह रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ घटित होने वाली है। आप उसे ध्यान से समझे और सुन ले। डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो होना है वह तो तय है। भाग कर कहाँ जाएंगे? आज नहीं तो कल वह कर्मदंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इसे आप सुने, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसे राशिफल देता हूँ जो आपके मन को प्रसन्न करे। लेकिन इस बार मेरे साथ मजबूरी है। वीडियो छोड़ के भागेंगे नहीं, बल्कि आप अपने राशि फल की सच्चाई का रूबरू करेंगे। कैसे? यह देखें कि आपके राशि फल में क्या होने वाला है। पहली बात तो यह है कि मिथुन राशि वालों के जीवन में शनि की ढैया पूर्व से ही परेशान कर रहे हैं और राहु का यह चेंज होना अशुभ है। कैसे? अपने ही स्थान से 12वें स्थान में, लग्न से 12वें स्थान में, राशि से 12वें स्थान में और अष्टम स्थान में राहु का गोचर बहुत अनिष्टकारी होता है। यहां चले गए हैं राहु देव आपके राशि और लग्न से। यह शुभ संकेत नहीं है और शनि की ढैया भी चल रही है। इसलिए कह रहा हूं, आप हिम्मत से इस राशिफल को सुने। राहु देव आपके जीवन में इतनी बेईमानी तो नहीं करेंगे कि सिर्फ अशुभता ही अशुभता डाले। वह शुभता भी रखे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, उसे भी बताएंगे। पहले हम अशुभता को फेस करें। क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, खर्च घर में बैठे हैं, झगड़े विवाद को देखते हैं। मुकदमे झगड़े विवाद में बेतहाशा खर्च। ऋण जो चुकने वाली नहीं है, बल्कि उसका इंटरेस्ट दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। केतु देव तो आपके छठे बैठे हैं, बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक बात तो जरूर है, अशुभता तो जरूर छुपी है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि 1 वर्ष तक आपके राहु देव पर रहेगी। कम से कम कोई न कोई आपके पीछे जरूर खड़ा है, जो आपके इस मुसीबत की घड़ी में भी बचाने की कोशिश करेगा। यही गुरुदेव की महिमा है। चाहे वो अष्टम में बैठे हो और चाहे कहीं भी बैठे हो, जब गुरुदेव मकर में होंगे तो गुरु पर दृष्टि पड़ेगी, ये राहु पे दृष्टि पड़ेगी। आगे क्या हो सकता है? आपकी जो जर्नी है, यात्राएं हैं, छठे घर पर अष्टम घर पर, अष्टम घर तो स्वयं अचानक घटनाओं का है। यह शुभ नहीं है। सोच समझकर यात्राएं करें। यात्रा के दौरान आप हनुमान जी को कभी ना भूले। यदि हनुमान चालीसा जानते हैं तो पढ़ते रहे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। उसके बाद 12वां घर, हॉस्पिटल, चोट, एक्सीडेंट, रोग। छठे घर, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कैजुअलिटी। मृत्युंजय मंत्र का जाप, वही तो बचाएंगे। और 12वां घर जो आपके धन हानि चोरी का है, छठा घर चोर है, अष्टम घर अचानक हानि का है। किसी न किसी रूप में आपके घर में चोरी भी हो सकती है, आपकी धन की चोरी हो सकती है। आपने कहीं धन दिया तो वह फंस जाएगा इस अवधि में, क्योंकि छठा घर फंसाने वाला होता है। मुकदमे के कारण में भी आपका धन भी आ सकता है। यह स्थिति परिस्थिति को समझ लें। बहुत सोच समझकर इस अवधि में आप ढैया की शांति करते रहें, जो मिथुन राशि वाले हैं निश्चित, और जो मिथुन लग्न वाले हैं उन्हें राहु देव की शांति जरूर करते रहना चाहिए। अंत में मैं आपको एक ऐसा 3 in 1 उपाय बताऊंगा, जिससे 12वें घर का प्रभाव
राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव, तीनों प्रभाव एक साथ खत्म हो जाएंगे एक उपाय से। यह मैं आपको टिप्स दूंगा, बहुत ही मिरेकल है। आगे देखिए क्या होता है। जब ऐसे योगा योग बन गए हो, उतार चढ़ाव दिखने लगी हो, तो अपने रिश्तों में भी झगड़े विवाद होने लगते हैं और पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद दिखती है। हो सकता है प्राप्ति हो आपको और कमी के रूप में, हानि के रूप में, या आपका यह विवाद लंबी चले। आपके किसी बंटवारे को लेकर परेशानी दिख सकती है। और इस अवधि में एक महत्वपूर्ण बात और है कि आपको अपने शरीर को भी बचा के रखना है, क्योंकि आपके लग्न शरीर से 12वां हानि घर में बैठे हैं राहुदेव, रोग घर को देख रहे हैं, अचानक घटनाओं को जन्म दान देने वाले अष्टम घर को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि आपको रोग भय से भी बच के रहना है। सावधान। इस अवधि में आप जैसे शुरू हो, या तो हनुमान जी के शरण में जाए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, सुनते रहे। यही दो है जो आपको बचाएंगे। तीसरा उपाय तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह यह गोचर आपको निश्चित तौर पर टेंशन देने वाली है, लेकिन शुभता भी छुपी है। हम उस शुभता की भी बात करेंगे जब राहुदेव अपने लग्न से, राशि से और किसी खास स्थान से 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान पर विचरण करते हैं, संचरण करते हैं, तो उन स्थानों का अति शुभ फल देते हैं। अब देखते हैं कि राहुदेव आपके लिए क्या शुभता छुपा कर रखे हैं। आइए अब उसे जानें। यदि आपके कर्म स्थान से तीसरे स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे, तो वह आपके कर्म जॉब के लिए बहुत सुंदर संकेत है। क्योंकि 12वां घर पे है, विदेश घर पे है, तो निश्चित जाने विदेश, आपका कर्म विदेश में जाने की यदि बनी हुई है पूर्व से प्लानिंग, तो वह संपन्न होगा। यदि आपको जॉब मिलने वाली है तो आप जान ले अपने होम प्लेस में नहीं मिलने वाली है, दूर मिलेगी तो जरूर, क्योंकि जॉब से तीसरे हैं, शुभ स्थान में है, लेकिन है तो 12वें घर में, जो दूरी को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। तो कर्म रोजगार की प्राप्ति होगी। कर्म संबंधित अच्छे शुभ संकेत देते हैं जॉब के लिए। अब देखते हैं 7वें घर से 6ठे घर, यह भी तो रोजगार का है, जो बिजनेस से जुड़ा है। इसलिए बिजनेस में बहुत सुंदर संकेत है। बिजनेस में लाभ है तो वो हानि घर में, विदेश घर में, लेकिन बिजनेस से 6ठे गोचर से शुभ हो जाते हैं। इसलिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशी संस्था से जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं, विदेश में सामान भेजते हैं या मंगाते हैं, विदेशी किसी न किसी तरह से आपके बिजनेस में जुड़ गया हो, तो आप समझ ले कि यह राहुदेव आपको माला माल करने वाले हैं। बिजनेस में काफी धन देंगे। चाहे वह बिजनेस आपके देश में ही हो, लेकिन वह बिजनेस की कंपनी या आपका पार्टनरशिप विदेशी हो, फिर वही परिणाम मिलेगा। शुभता छुपी हुई है, लेकिन सामान्य बिजनेस के लिए बुरी स्थिति नहीं है। निश्चित बनेंगे बिजनेस, और नए बिजनेस भी बनेंगे, लाभकारी भी होगा। यदि जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर संकेत है। उससे जुड़े हुए बिजनेस शुभ है, जैसे डॉक्टर, जैसे नर्स, उनके लिए, और जैसे मेडिसिन से जुड़े हुए लोग इस क्षेत्र में लाभ पाते हैं। और जिसकी हॉस्पिटल है अपना, वो काफी लाभ कमाएंगे। तो यह संकेत बिजनेस से जुड़ी हुई है। और वैवाहिक जीवन, उसके लिए भी तो अच्छा संकेत है। तो क्या हो सकता है? एक बात जाने, बराबर आपका एक ही सवाल रहता है कि हमारी शादी नजदीक होगी, पास होगी, दूर होगी। राहुदेव इस संचरण में आपके लिए प्रसन्न है। आपको विवाह सुख देने के लिए तो गुरुदेव हैं, लेकिन राहुदेव
वो आपको दूर ले जाएंगे, आपको घर से दूर विवाह करवाएंगे। एक बात है, वहां स्थिर राशि में बैठे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि दूर नहीं ले जाएंगे, दूर तो ले जाएंगे, लेकिन स्थिरता भी काम करेगा, वहां आपको स्थिर रखेंगे, लंबी समय तक वहां आप रहेंगे। यह स्थिर राशि में विराजमान का अर्थ हो गया। लेकिन विदेश में होना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपके तीसरे स्थान से कर्म स्थान, 10वें स्थान, राहु देव का संचरण बहुत शुभ माना जाता है। तो तीसरा पराक्रम और 10वें संचरण, वह भी विदेश में, वह एक जर्नी, और तीसरा भी यात्रा, काफी यात्राएं होगी, और जिनका कार्य यात्रा से जुड़ी हो, जैसे एमआर होते हैं, मार्केटिंग होती है, ये सारे कार्य जिसमें यात्रा हो, कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टेलीफोन का भी क्यों ना हो, कम्युनिकेशन, यात्राएं जुड़ी हो, ऐसे शब्दों से जुड़े में राहु देव इस बार आपके ऊपर मेहरबान है। लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में राहु देव आपके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि वहां भी यात्रा जुड़ी है। और तीसरा घर पराक्रम का भी होता है। पराक्रम दिखाने का समय है। जो डिफेंस में है, पुलिस में है, आप जान ले इस बार आपको विदेश घूमने के अवसर मिलेंगे। अधिकांशतः समय आप बाहर ही व्यतीत करेंगे, अपने देश से बाहर, यह भी संकेत है। और धन भाव से एकादश भाव में, जो स्वयं धन का प्रतीक है, उस घर से एकादश लाभ भाव में राहुदेव का संचरण, बड़ा खुशहाल स्थिति में राहुदेव, लेकिन वह जगह तो हानि का है, खर्चों का है। यहाँ क्या संकेत छोड़ता है राहुदेव? उनका तो संचरण शुभ है, लेकिन जिस जगह वह है वह तो घर अशुभ है, लेकिन देंगे तो शुभता। इसे कैसे देंगे? धन तो आएंगे, लेकिन खर्च होंगे, और धन खर्च होंगे तो आपको मिलेगी संतुष्टि। आपके रिलेशन के घर, वहां आपने धन खर्च किए, आपके रिलेशन के घर, वहां आप किसी रिश्तेदारों को धन से मदद किए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। लेकिन उल्टा यदि इसे देखा जाए तो आपके रिश्तेदार विदेश में बैठे हैं, वह आपको धन दे रहे हैं। आपको जब भी धन की मदद चाहिए, अपने रिश्तेदारों में उन लोगों को न करे जो आपसे अति दूर रहते हो, विदेश में रहते हो, खास तौर पर निश्चित वह आपको मदद करेंगे धन से। यह तो योगा योग है। धन संचय, धन है, लेकिन खर्चे में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आपका धन तो संचय होगा, क्योंकि योग तो धन योग है, लेकिन इन्वेस्ट के रूप में आपका ही धन कहीं लग गया है, आपको पता है वह मिलेगा कई गुना रूप में। यह एक इन्वेस्टमेंट का समय है जो मिथुन वालों के लिए है। ऐसे योगा योग मिथुन वालों के लिए बनी है। लेकिन एक बात बता दूं, जो मिथुन वाले मेष, यदि आपकी मिथुन राशि है, उनके लिए जरूरी है यह जानना, मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक राशित होते हैं, बहुत जल्द ही सेंटिमेंट, भावना में बह जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए ऐसे राशि वालों को एक मजबूत लग्न की जरूरत है। यदि आप मिथुन राशि मिथुन लग्न ही है, या मिथुन राशि कर्क लग्न है, या मिथुन राशि मीन लग्न है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। आपकी भावना पक्ष आपके ऊपर बहुत ही हावी होगा और आपको कई बार निराशा देखना पड़ेगा। ये मुसीबत की घड़ी में आप टूटते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। आपको मजबूती से रहना है, क्योंकि ये सारे के सारे ये राशि और लग्नों का जो प्रभाव है आपके ऊपर में, ये आपको कमजोर बना दे रहा है। लेकिन यदि आप मिथुन राशि है और आपका लग्न मेष है, वृषभ है, कन्या है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है,
तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं। भावना पक्ष कितनी भी कमजोरी क्यों न ले, यह लग्न आपको मजबूती प्रदान करेगा और ये बुरे से बुरे स्थिति को पार करने में आपको मदद करेगा। फिर भी यदि अभी आपको कष्ट महसूस हो तो आप दो उपाय करें, एक शनिदेव की शांति, एक राहुदेव की गोचर में गलत प्रभाव की शांति। कैसे करेंगे? दोनों को सामूहिक रूप से एक ही उपाय से करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप शनिवार का दिन चुनिए, शनिदेव की कृपा हो गई, और आप देसी चना उसे भिगोकर जब वह और फिर उसे फ्राई कर दे, प्याज डालकर, नमक डालकर, हल्दी डालकर, मिर्च डालकर, और उस चने को शनिवार को गरीब भिखारियों को खूब बांटे। यदि वह गरीब भिखारी मंदिर के पास का हो, क्यों? क्योंकि 12वें घर में राहुदेव है, वह तो मोक्षदाता घर है। मंदिर के पास हो, धर्म से चौथा मंदिर, भाग्यस्थान धर्म, वहां से चौथा स्थान 12वां मंदिर, वहां बैठे भिखारियों को यदि आप यह चना खिलाते हैं तो इस पूरे राहु काल में आपको काफी मदद मिलेगी। जितना खिलाए, भंडारा कर दे, आप देखेंगे बहुत लाभ होगा। याद रखें, मंदिर के पास बैठे भिखारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।